नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू बिंद मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी गीत मंडल सुनाता जी कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद की जीवन के बारे में बताएंगे। आते प्रसन्न आते नजर छोटू प्रिंस उमेश, लगता है लाए हो यहाँ कोई नया संदेश। कोई संदेश है, ये जीवन है, ये जीवन ही सब कुछ है। इसे छोड़कर परमात्मा को कहाँ पाओगे। जीवन कितना भी दुर्भर या कठिन हो, इससे भागना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, इसे जानना चाहिए। तुम भाग भाग कर जाओगे कहाँ? जहाँ भी जाओगे आज़ाद, वहाँ तुम ही तो रहोगे। समस्या तुम ही हो। समस्या कोई दूसरा होता तो कोई बात बच सकती थी। जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम्हें वही मिलेगा, समस्या वही होगी। वहाँ समस्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जाना है तो कहीं नहीं, अपने अंदर जाइए, वहीं सब कुछ है। आत्मा से महान कोई नहीं है। जो ज्योतियों का ज्योति है वो हमारी आत्मा है। और फिर भी हम सुख के लिए अंधकार में इस बाहरी आवेश परिवेश में भटक रहे हैं। अरे परमात्मा ने किस तरह इस समाज की रचना की है, इस सृष्टि की रचना प्रकृति ने किस तरह की है, उसे आप जानिए। आज अलैतिक ढंग से सब काम काज व्यवहार काले धन की प्यास यति फैला भ्रष्टाचार। आज अनैतिक ढंग से, नैतिकता नहीं है, नियम नहीं, नियम को त्याग दिया है। जब मैंने बताया था संविधान के बारे में कि विधि विधान तरीका से, विधान नियम सिद्धांत किसी व्यवस्था को जब संभालते तभी संभलती है। ये हमने अनैतिक ढंग से कर रहे तो अनैतिकता फिर क्या करेगी? न्याय नीति का होगा जहाँ मित्रों प्रबल प्रभाव। जहाँ न्याय नीति का प्रबल प्रचंड प्रभाव होगा, वहीं क्या मिलेगा? सुख शांति आनंद की वहीं शीतली छाए, वहीं शीतल छाए मिलेगी तुम्हें सुख शांति की। जहाँ न्याय नीति से कार्य होगा, जहाँ प्रचंड प्रभाव उसका होगा न्याय नीति का। देखिए प्रकृति ने हमें किस तरह से रचना की है। मानव दल मस्तिष्क की रचना परम विशाल, नस हड्डी अरुणाड़ियाँ ऊपर चिकनी काले, रक्त हड्डी अरुणाड़ियाँ। इसमें रक्त है, नाड़ियाँ हैं, हड्डी हैं, ऊपर चिकनी खाल, ऊपर से चिकनी खाल है। रक्त नहीं निकल सकता है, नसों की भी सुरक्षा हो सकती है, हड्डियाँ भी, ये बिखर नहीं सकता शरीर जब तक ऊपर से खाल चिकनी। और खाल कितनी चिकनी है। सावधान हो सृष्टि को
गढ़ते ज्यों भगवान, ऐसे ही गढ़ो समाज को, सबका हो कल्याण। इस प्रकृति ने ऐसे सावधान होकर सृष्टि की रचना की है कि सबका कल्याण है। सबको हवा पानी सूर्य सब कुछ मिल रहा है, कोई भी कार्य बाकी नहीं रहा, अपने आप सब क्रियाएं होती हैं। इसी तरह समाज को गढ़ो, न्याय नीति का सहारा लो, तो सबका कल्याण होगा। यही परमात्मा का संदेश है, यही पैगंबरों ने कहा है। शक्ति पराक्रम बल बुद्धि, शक्ति पराक्रम बल बुद्धि सब कुछ है अपने पास। शक्ति पराक्रम बुद्धि बल सब कुछ अपने पास। बिना जगाए हम इन्हें रहते सदा उदास। हमें आपके पास पराक्रम है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, लेकिन हम उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हम कार बने उनको। अरे किसी औजार को अगर चलाओगे नहीं तो औजार बेकार हो जाएगा। इस शरीर से काम नहीं लोगे, शरीर बेकार हो जाएगा। इन्हें जगाओ, इन्हें काम पर लाओ। सब कुछ होते फिर भी मानो उदास फिर रहा है। जगा न पौरुष आप में तो फिर खाली हाथ। अगर आपको पौरुष आपके अंदर नहीं जगा तो समझ लो खाली हाथ हो आप, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान जहान में कर्म प्रेम के साथ, करो प्रेम के साथ। ये कर्म प्रेम के साथ करो। अपनी काया में छिपे काफी तत्व महान, और सत्व स्वरूप परमात्मा छिपा इसी में ज्ञान। परमात्मा भी छिपा है, इसी में ज्ञान भी छिपा है। अगर किसी के शीश पर रखते अपना भार, अपना बोझ किसी दूसरे के पर अगर लाद रहे हो तो आप समझ लीजिए पा न सकोगे इस तरह सुख शांति का द्वार। सुख शांति मिलना तो दूर राज के दरवाजे पर भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि लगन लगाकर अपना कर्म करो। सफल हुए फूले फिरे पूरी भई मुराद, अपना सारा बोझ सब दिया हम ही पर लाद। अपना सारा बोझ हम पर लाद दिया और प्रसन्न होकर के घूम रहे हो, हमारा काम हो गया। आगे फिर होगा क्या? आपका सब चौपट हो जाएगा। जीवन अपना हो जरल कोमल मधुर उदार, उनका ही सुख शांति पर है पूरा अधिकार। पूरा अधिकार उन्हीं पर है जिनका जीवन सरल, कोमल और मधुर और उदार है। यही भगवान बुद्ध ने भी कहा है। नमस्कार।